वास्ता एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन से है। INS तमाल रूस से डिलीवरी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तलवार क्लास फ्रिगेट है। INS तमाल पाकिस्तान से तनाव के बीच अब भारत की ताकत बढ़ने जा रही है। प्रेसिडेंट पुतिन ने कॉल किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। पुतिन ने मोदी को कॉल करके ये कहा है कि वो हर तरह से इंडिया के साथ हैं। सूरत हाल बड़ी तेजी से कशीदा होती जा रही है। उसके साथ साथ दीगर ममालिक से भी जो है वो बयानात आ रहे हैं, कंसर्न शो किया जा रहा है। जाहिर सी बात है वो जो कंसर्न है वो जब एक्सप्रेस होता है तो क्या वो थोड़ा सा इंडिया की तरफ लीन कर। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। पुतिन ने भारत आने का न्योता यहां पर स्वीकार किया है, यानी कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन अब भारत आएंगे। हमवतनों को बताना चाहता हूँ जी कि भारत की अददी तादाद जो है हमसे कहीं ज्यादा है। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से बात कर पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा यहां पर करते हुए आतंक के खिलाफ भारत का पूरा समर्थन देने की बात भी कही है। देखिए, रकबे के लिहाज से ही नहीं बल्कि आप अपनी फौज और अपने जहाज, मिसाइल, तमाम चीजें जो भी जंगी साजो सामान है उस हवाले से भारत जो है वो पाकिस्तान से डबल है। भारतीय बहरी जंगी जहाजों के अंदर ब्राह्मोस मिसाइल, जिनका हाल ही में भारतीय समुद्री हदूद के अंदर भारतीय बहरिया की मशकों के दौरान इस्तेमाल किया गया था, उन्हें लोड कर दिया गया है। उसके पास ये जदीद तैयारा राफाल भी है और फिर SU-30 भी है, उसके पास जैगुआर भी है और MiG-29 भी है, मिराज 2000 भी है। पुतिन ने भी कहा है कि जिन्होंने हमला किया और उनके मददगार दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यानी पुतिन ने भी कह दिया है कि ठोक दो पाकिस्तान को। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। इसे दुनिया की सबसे घातक वॉरशिप में गिना जाता है। इस वॉरशिप से दुनिया की सबसे खतरनाक एंटी शिप मिसाइल ब्रह्मोस को दागा जाएगा। इससे पहले INS तुशील भारतीय नौसेना में शामिल हो चुका है। INS तमाल को तलवार भी कहा जाता है। ये समंदर में 30 नॉटिकल मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। एक बार में 3000 किलोमीटर दूरी तय करने में INS तमाल सक्षम है। INS तमाल एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर के हिसाब से तमाल को डिजाइन किया गया है। INS तमाल वॉरशिप में एंटी सबमरीन रॉकेट्स और टॉर्पीडो भी मौजूद हैं। INS तमाल का वजन करीब 3900 टन होगा। इस वॉरशिप पर एक हेलीकॉप्टर भी तैनात किया जा सकता है। प्रेसिडेंट पुतिन ने कॉल किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। पुतिन ने मोदी को कॉल करके ये कहा है कि वो हर तरह से इंडिया के साथ हैं। रशिया की ये कॉल इस समय में, इस टाइमिंग में इंडिया के लिए बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि इससे पहले बहुत कुछ हो चुका है। सबसे पहले आपको बताएं कि प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यह कहा गया है कि परपिट्रेटर्स, फैसिलिटेटर्स, बैकर्स, प्लानर्स को सजा दी जाए, को पनिश किया जाए। हम इससे इत्तेफाक करते हैं, हम आपके साथ हैं। और साथ ही नरेंद्र मोदी साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन को इनवाइट किया इंडिया के विजिट के लिए, जिसको प्रेसिडेंट पुतिन ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन रशिया की तरफ से पूरी तरह बैक किया गया है इंडिया को पहलगाम के वाक़े पर। और प्रेसिडेंट पुतिन ने ये कहा है कि आप जो कह रहे हैं हम वो समझते हैं कि वो सही है और हम आपके साथ हैं इस मुश्किल घड़ी में, और हम आपके स्टैंड के साथ स्टैंड करते हैं। अब ये इतना अहम क्यों है? क्योंकि आप ये कहेंगे कि रशिया और इंडिया तो हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत क्लोज पार्टनर्स हैं, अलाइज हैं, तो फिर ये तो होना ही था। नहीं, इसकी वजह ये है कि अब से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं रशिया में, खालिद जमाली, उन्होंने वहां पर एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा कि इंडिया के साथ पाकिस्तान का जो इस वक्त चल रहा है, तो अगर इंडिया हमला करता है पाकिस्तान पर तो पाकिस्तान के पास जो भी ऑप्शंस हैं उन सब को इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें उन्होंने न्यूक्लियर चॉइस का भी जिक्र किया कि हाँ, एटमी हथियार भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
अब देखिए एम्बेसडर जो है वो ये बात कर रहा है, कहा जा रहा है कि ये उन्होंने जो है वो इसीलिए इंटरव्यू दिया था ताकि वो ये बात कह सकें रशिया में रहते हुए। और फिर ये भी इससे पहले बात की गई थी कि उन्होंने जो रशिया की अथॉरिटीज है उनसे बात की है कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें इंडिया को रोका जाए, किया जाए। अच्छा, इससे पहले आप जानते हैं कि सर्गेई लारोव ने बात की थी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर के साथ, और उसके बाद डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि यही परपिटेटर्स एंड जो बैकर्स हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। जो सरगई हैं उन्होंने कहा था कि अगर आप चाहें तो हम बीच में करवा सकते हैं, डिप्लोमेसी से अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपकी मर्जी है, वरना आपकी मर्जी। जब ये दोनों चीजें तो हैं ही, लेकिन अब एक और बड़ी डेवलपमेंट इसी से जुड़ी हुई वो ये है कि इस वक्त यूएनएससी का एक इजलास हो रहा है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग हो रही है, और वो मीटिंग ग्रीस से कहकर पाकिस्तान ने इसलिए रखवाई है, जो कि कहा जा रहा है वैसे तो मीटिंग्स होती भी रहती हैं, उस तरह भी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर ही कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से ग्रीस को ही कहा गया कि मीटिंग हो और इसके अंदर ये वाला मामला लाया जाए और पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाए, या ये जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है कि इंडिया किसी भी वक्त हमला कर सकता है, उसके ऊपर बात की जाए। अब वो मीटिंग हो रही है, उसके अंदर क्या होता है, लेकिन ये बात याद रखें कि 5 परमानेंट मेंबर्स यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, थर थर कांप रहा है। यही लोग जो बड़ी बड़ी चीजें टेलीविजन पे बोलते हैं, इनके मंत्री इतने हिंदू मार देंगे कि लकड़ी नहीं मिलेगी और ये फलाना ढिमका खून बहेगा, अगर पानी नहीं बहेगा, ये सब लंबी लंबी छोड़ने वाले आज की तारीख में रूस गए हैं और पैर पकड़ लिए उन्होंने और छोड़ नहीं रहे, पैर पकड़ लिए और छोड़ नहीं रहे। देखिए, पाकिस्तान एम्बेसडर इन मॉस्को मोहम्मद खालिद जमाली हैज रिक्वेस्टेड रशिया टू इंटरवीन इन द कॉन्फ्लिक्ट। रशिया से बोला कि नहीं, आप बीच में पड़ो। क्यों जा रहे हो रूस के पास? पाकिस्तानियों क्यों जा रहे हो? तुम तो मोमिन हो, तुम तो मुजाहिद हो, तुम तो गाजी हो, तुम्हें तो काफिरों को मारना है। इतना अच्छा मौका है काफिरों को मारने का, 100-125 करोड़ काफिर हैं भाई यहाँ पे, इससे ज्यादा तुम लोगों की लॉटरी का भी खुल सकती है। गजवाए हिंद करने का मौका है, जब गजवाए हिंद करने का मौका आया तुम रूसियों के पैर पड़ गए यार। ये मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है काफिरों का गला काटने की, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्या हुआ तुम्हें? क्यों मुलायम पड़ गए, क्यों हल्के पड़ गए पाकिस्तानियों? तुम तो लाल किले पे सब्ज परचम लहराएंगे इंशाअल्लाह। क्या हुआ? वहां पे जाके लेवरोव के पैर पड़ गए, पुतिन के पैर पड़ गए। क्या मालिक बचाओ, मोदी के सर पे खून सवार है, कुछ करो, बचाओ हमें। ये देखो, Jamali said Russia had historical role in mediating past India-Pakistan conflicts such as the Tashkent Declaration. Tashkent की याद आ गई। He emphasized Russia's strong relationship with both India and Pakistan. देखो, ये है टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी झूठ। रशिया का क्या रिलेशन है पाकिस्तान? मैं जानना चाहता हूं पाकिस्तानियों, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुमने कितने का माल बेचा रूस को? कितने का माल बेचा तुमने रूस को? ये तो समझाओ मुझे कि साहब इतने अरब डॉलर की ट्रेड है रशिया के साथ है। ये देखो, चोर ऐसा लगता है दोस्तों, मोहम्मद खालिद जमाली, ये चोर है, चोर की शक्ल है, ये चोर ऐसा लगता है। अगर कोई पूछे कि चोर कैसा लगता है, अगर आपसे आपका बच्चा पूछे कि पापा चोर कैसा लगता है, तो कहना बेटा चोर ऐसा लगता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।